हाय बच्चों, मैं आपके बीच कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण को लेकर आया हूं। आप बढ़िया तरीके से इसकी नोटबुक्स तैयार करेंगे। आपके लिए काफी उपयोगी चीज है। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा और व्याकरण। कक्षा 4 के पहले पाठ का है। पहले पाठ में है पाठ 1 का। पाठ 1 का है, इसलिए आप सभी लोग इसको कायदे से देखें। भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण में दिया गया है सबसे पहले उसकी परिभाषा। भाषा क्या होती है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार तथा भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे हम घर में रहते हैं, आप बच्चे लोग घर में रहते हैं, तो जब आपकी माताजी या आपके पिताजी या आपके दादा और दादी जब आपसे एक गिलास पानी मांगते होंगे, तो इसका मतलब कि वो किसी भाषा के द्वारा ही आपको बात कहते हैं कि मोहन एक गिलास पानी लाओ। तो जो मोहन आप हैं, आप जान जाते हैं कि मेरे दादाजी हमसे एक गिलास पानी मांगा है। तो इसका मतलब कि उनके द्वारा, जो दादा के द्वारा कहा गया विचार है, जो उनका भाव है, आपके समझ में आया, उन्होंने आदान किया और उनके आदान शब्द को सुन करके आपने उनको जल प्रदान किया। तो इसको कहते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जो मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। अब आता है भाषा के भेद। भाषा के 2 भेद होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। इन 2 भाषाओं के द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं। मौखिक भाषा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई आपके रिश्तेदार आ गए और आपके घर के आपके पिताजी उस रिश्तेदार से हाल चाल होता है, एक दूसरे का सुख दुख का जब बात विचार होता है, तो आपके द्वारा आपके घर आए हुए मेहमान किसके द्वारा? मौखिक भाषा में अपने विचारों को उनके सामने प्रकट करते हैं। और जब आपके घर के पिताजी आप उनके विचारों को सुनते हैं, तो ये अपने द्वारा अपने विचारों को मौखिक भाषा में ही प्रयोग करके एक दूसरे की बात विचारों को समझते हैं। दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जैसे आप क्लासरूम में बैठ करके अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए बातों को सुनते हैं। यदि वो किताब पढ़ करके, पुस्तक को पढ़ करके आपके बीच किसी कहानी को जब वो आपका अध्यापक रखता है, तो इसका मतलब कि आप उसको मौखिक तरीके से किताब पढ़ के अगर हम सुना रहे हैं, तो वह लिखित चीज को आपके बीच में रख रहा हूं। लिखित कहानी को पढ़ करके मैं आपके बीच रख रहा हूं। या तो मेरे पास पुस्तक नहीं है, ऐसे मैं कहानी कह रहा हूं, तो वो मौखिक होती है। और लिखी हुई पुस्तक के द्वारा जब आपके बीच कोई कहानी कोई अध्यापक सुनाता है, तो वह लिखित भाषा का प्रयोग करके आपको क्या करता है? सुनाता है। या तो ब्लैक बोर्ड पे या तो श्यामपट पे इस किताब से लिखा हुआ चीज लिख देगा और उसको पढ़ के सुना देता है। उसको कहते हैं हम लिखित भाषा। लिपि होती है। लिपि कितने प्रकार? लिपि के कई प्रकार होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमारी भी कोई लिपि तो है ना। हमारी कोई लिपि है जिसके द्वारा हम अपने किताब से या श्यामपट से या ब्लैक बोर्ड से हम अपने कॉपी पे नोटबुक्स तैयार करते हैं। वो कोई ना कोई लिपि तो होगी। वो कौन सी लिपि है? हम देखते हैं, जब हम हिंदी में कोई लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं देवनागरी लिपि। जब हम अंग्रेजी की पुस्तक लिखते हैं, अंग्रेजी का नोटबुक्स तैयार करते हैं, तो वह रोमन लिपि होती है। पंजाबी होता है। पंजाब में पढ़ने वाले छात्र जब पंजाबी भाषा पढ़ते हैं, तो उसको गुरुमुखी लिपि कहते हैं। गुरुमुखी लिपि। उर्दू होता है। उर्दू की होती है
अरबी लिपि और फारसी लिपि। और होता है संस्कृत। ये संस्कृत हमारी क्या है, एक लिपि है। तो इसकी लिपि क्या होता है, ये देवनागरी, इसको लोग देववाणी लिपि कहते थे। प्राचीन काल में लोग कहते थे कि देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी जो संस्कृत, तो इसको आज भी हम देवनागरी लिपि कहते हैं और कुछ लोग भी इसको हम देववाणी भी लिपि कह सकते हैं। तो देवों के द्वारा बोली जाने वाली वाणी को हम आज देवनागरी लिपि में हम इसको बदल चुके हैं। आगे हम देखते हैं व्याकरण के भी अंग होते हैं। तो व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। तो 3 अंगों में पहला वर्ण विचार है। वर्ण विचार में क्या होता है, वर्णों के विषय में विचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य लिखना है, कोई शब्द लिखना है, या किसी प्रकार का कोई मेथड बनाना है, मैटर लिखना है, कोई आवेदन पत्र लिखना है, तो सबसे पहले वर्ण का विचार करते हैं कि इस आवेदन में कौन कौन से वर्णों का हम समावेश करेंगे। और दूसरा होता है शब्द विचार। हम आपके बीच या क्लासरूम में कोई अध्यापक आपके बीच नोट बुक्स लिखने के लिए वह बोलता है, तो सबसे पहले कि जब वह अध्यापक आपके बीच बोलता है तो आप विचार करते हैं कमल लिखना है। तो कमल लिखने में का मतलब होता है कि कौन सा शब्द लिखेंगे। तो आपको ज्ञात होता है कि क शब्द जो होता है उसमें विचार करते हैं तो शब्दों के विषय में, शब्द विचार में होता है शब्दों के विषय में। कमल लिखना है तो आप शब्दों में विचार करेंगे तब जाकर के आप कमल लिखेंगे। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्यों के विषय में हम एक ऐसा वाक्यांश बनाएंगे जो बहुत उसका विस्तृत रूप होता है। तो वाक्यांश में क्या होता है, वाक्य विचार में वाक्य के विषय में हम इस पर विचार करके उसको एक लिपिबद्ध तरीके से उसको हम एक रूप देते हैं। ये आज है मेरा भाषा एवं व्याकरण। इसमें आपने जो भी आपने सुना है उसकी नोटबुक्स आप तैयार करेंगे। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों सभी इसको कायदे तरीके से अपने नोटबुक्स पे सुंदर साफ अक्षरों में लिखेंगे और उसको पढ़ करके याद करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।